10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ b का। तो हमें a और b का मैग्नीट्यूड सेपरेटली फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, a प्लस बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखी है a माइनस बी के साथ इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, a की प्रोडक्ट होगी इनके साथ, यहां पे a माइनस बी है, a की a के साथ मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, तो क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर, ठीक है। फिर a की b के साथ होगी, ये माइनस का b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेरा माइनस का साइन आ जाएगा बाहर और a इंटू बी आ जाएगा। फिर हमारी डॉट प्रोडक्ट किसकी होगी, b की इन दोनों के साथ, b की a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का b डॉट a, और b की माइनस b से करेंगे तो माइनस का मोड ऑफ b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बच्चों 8 के। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। a की 1 से मल्टीप्लाई मोड a का स्क्वायर, a की b से मल्टीप्लाई a डॉट b ही रहेगा, b की a से मल्टीप्लाई b डॉट a, और b की माइनस b से करेंगे मोड ऑफ b स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि a डॉट a किया तो आपने सर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप कोई भी वेक्टर लेते हो, मान लो a वेक्टर, ये आ गया मान लो ai माइनस 2j प्लस 3k, और b वेक्टर हमारे पास कोई है ये। अब इन दोनों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो a डॉट b, तो आपके पास एक स्केलर वैल्यू आती है। क्या आती है, स्केलर वैल्यू। अगर मैं कह दूं कि a डॉट a का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ a, वो भी तो स्केलर वैल्यू होती है। तो स्केलर वैल्यू जिसका रिजल्ट आएगा उसको हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। a डॉट b निकाले तो स्केलर रिजल्ट आता है हमारा 29 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, कुछ भी आ गया। और अकेले a का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ गया, वो भी स्केलर आएगा। अब यहाँ पे a और a की डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर, और उसको मैं मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब यहाँ पे a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या है, अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 8 के। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b है, तो a की जगह मैं 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b पुट कर सकता हूं या नहीं। इसको इक्वेशन मानेंगे 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे रख दिया मुझे मैंने 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b इसका स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के। 8 का स्क्वायर 64, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है। 64 में से यहाँ पे 1 माना जाएगा, 64 में से 1 गया तो 63, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 8/63 आ गया या नहीं आ गया। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट 8/63। एक चीज तो क्लियर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब मुझे पता है पुट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड b इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी इक्वेशन फर्स्ट थी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b होता है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है, अंडर रूट 8/63। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो गया मेरा, अंडर रूट 8/63। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट के साथ। कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट शेयर करके जरूर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा।